और कैंडिडेट का लगभग चयन की भी प्रक्रिया चल रही है और हम जरूर पुरजोर तरीके से लड़ाई करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। जैसे आज हम पहुंच चुके हैं लोजपा आर जो चिराग पासवान जी का आवास है वहां पे पहुंच चुके हैं और जाने तो लोजपा आर के प्रदेश युवा प्रवक्ता सफल दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनसे हम बात करेंगे। जो बिहार के अलग अलग जैसे शराबबंदी हो गया या जो भी चिराग पासवान जी के माध्यम से जो आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, जो आवाज़ को विशेष करके उठाया जा रहा है, वो बेरोजगार युवाओं के लिए हो, जो नीतीश कुमार के माध्यम से जाने तो बहुत सारे वादे किए गए लेकिन उस वादे पे पूरी तरह खड़ा नहीं हुए, उस सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। मैं सफल दीक्षित प्रदेश युवा प्रवक्ता हूँ लोजपा रामविलास जी का, और 15 मार्च को राजभवन मार्च के लिए हम लोग अपना तैयारी में लगे हुए हैं। प्रदेश के बढ़ते हुए अपराध, हमारे राज्य की जो बेरोजगारी है, युवाओं का जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ हमारे जो बालिका गृह सुधार है उसमें कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, उसके बाद अभी पटना का जो कांड चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग 15 मार्च को राजभवन मार्च पर निकल रहे हैं। इसी की पुरजोर तैयारी हमारे कार्यालय पे भी चल रही है। जैसे सर इसके पहले अगर जाने तो सारण जिला में एक शराब कांड हो गया था। शराब कांड में पूरी तरह से जाने तो 15 से प्लस लोग उसमें मर गए थे, लेकिन अगर जाने तो उस आवाज़ को विशेष करके कोई भी लीडर उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया, लेकिन आपके अभी कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से ही चलाया गया। जैसे सर अगर जाने तो आपको जाने तो पद ग्रहण किए हुए हैं युवा विंग को लेकर, और युवा विंग में पूरी तरह से युवाओं का जो भी कार्यभार है आपके ऊपर होगा, वो भी प्रदेश का। तो इतना बड़ा पद पे आप आसीन हैं, कितना सफल देखते हैं और कितने युवाओं को आने वाले दिनों में, बिहार के युवाओं को इस पार्टी में लाने का कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो यूथ आइकॉन चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारी पार्टी में जितने भी आप पदाधिकारी देखेंगे, अक्सर हम लोग युवाओं को इसमें चांस दे रहे हैं और युवा का ही ये पार्टी है, क्योंकि चिराग पासवान जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, एक ऐसे युवा हैं जो कि हमारे पूरे बिहार के युवाओं को लेकर चलने वाले युवा हैं। इनके साथ में जितने भी पदाधिकारी हमारे बिहार से जुड़े हैं, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हों या फिर हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी हो, सभी लोग युवा हैं और युवा को एक अलग मंच देकर बिहार में हम लोग राजनीति में लाना चाहते हैं, ताकि युवा जो है हमारे बिहार का ही नहीं पूरे देश का युवा जो होता है वही उस देश की पहचान होता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कहा था कि जब तक इस देश के युवा नहीं जगेंगे तब तक किसी देश का कायाकल्प नहीं हो सकता है। तो हमारे बिहार के यूथ आइकॉन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम युवाओं से आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग आएँ और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार को भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अनेक प्रकार की जो तमाम विकृतियां इस बिहार में फैली हुई है, इसको खत्म करने का, मिटाने का काम करें। जैसे अगर जाने तो युवाओं का सबसे बड़ा देश में या बिहार लेवल पे भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बेरोजगारी को लेकर आपकी पार्टी क्या मैनिफेस्टो बनाई हुई है जिसके माध्यम से बेरोजगारी के धीरे धीरे कम हो और सरकार पे दबाव बनाया जाए, जिसके माध्यम से जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी वादा किए थे उस वादा को पूरी तरह से सफल करें? देखिए, नीतीश कुमार जी तो अपने पूरे वादे में फेल हैं। उन्होंने तो आज तक कोई ऐसा वादा नहीं किया जो वादा हमारे यहाँ फुलफिल हुआ हो। आप युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है? किसी भी राज्य में रोजगार तभी शुरुआत होती है जब उस राज्य में फैक्ट्रियाँ लगती हैं। और हमारे राज्य में तो आज तक 2005 से नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में बहुत सारे लोग को इन्होंने एक मोहरा के रूप में लाया, उनका यूज किया, उनको यूज एंड थ्रो करके हटा दिया। लेकिन 20 साल में आपके राज्य में कहाँ कोई फैक्ट्रियाँ लगा? जब तक किसी राज्य में फैक्ट्री नहीं होंगे तब तक किसी राज्य में आप रोजगार की बात कल्पना कहाँ से कर सकते हैं? रोजगार की कल्पना तभी हो सकती है जब किसी राज्य में फैक्ट्री हो और वहाँ पर लोगों को काम दिया जाए। आपके यहाँ 2014 में आती है वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट में, एसएससी लेवल की, बिहार एसएससी की, और 2022 तक अभी वो कंप्लीट नहीं होती है। आपके बिहार में जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो पहले वो कंप्लीट होने से पहले वो हाई कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट के शरण में वहाँ के विद्यार्थी चले जाते हैं। तो बेरोजगारी की बात ही करना नीतीश कुमार जी को बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब किसी देश में रोजगार का साधन और यहाँ पे
अनेक प्रकार की जो बड़ी बड़ी बृहद स्तर की कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, उनको लाई जाएगी। तभी जैसे सर अभी की स्थिति देखा जाए तो एनटीपीसी सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके पहले जैसे बहुत सारे जगह जो भी ट्रेन भी जलाया गया था, तो उस मुद्दे को लेकर आपके जो लीडर हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो कितना अपने आवाज़ को बुलंद किए? राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है हमेशा युवाओं का मुद्दा उठाए हैं, और इसमें भी उन्होंने एनटीपीसी के युवाओं से मिलकर, उनके कमेटी से मिलकर इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अपना कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि संविधान के खिलाफ हो। आप ट्रेन का जो प्रदर्शन, ट्रेन को रोकना है या ट्रेन को फूंक देना है, ये असामाजिक काम, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो किया जा रहा है, इनको आप ना करें। सरकार से हक की लड़ाई आप संवैधानिक रूप से कर सकते हैं, और उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। और इसको इन्होंने ये बात बोला है हमारे देश के युवाओं से जो एनटीपीसी में आज परेशान होकर इस तरह का कदम उठाए थे, उन लोगों का बात भी संसदीय बोर्ड के द्वारा किया गया, रेल मंत्री के द्वारा किया गया। हमारे चिराग पासवान जी भी उसमें इन्वॉल्व होकर रेल मंत्री से बात किए, और लगभग उन लोगों की बातें जो है अब मानी जा रही है। और ग्रुप डी के जो आपका 4th ग्रेड में जो था, ग्रुप डी में, उसमें जो 2 एग्जाम्स की बात हो रही थी, उसको भी अब 1 एग्जाम कर दिया गया है, और एनटीपीसी के रिजल्ट को भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि सही कदम। जैसे लास्ट सवाल एक है कि अभी एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, और एमएलसी चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान जी के माध्यम से क्या रोड मैप तैयार किया गया है कि किसी पार्टी से, जैसे किसी पार्टी में मिलकर काम किया जाएगा, या अलग से पूरे बिहार में एमएलसी चुनाव पे जो भी 24 सीट पे चुनाव है, उस 24 सीट पे पूरी तरह से अपना कैंडिडेट देंगे? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये चीज़ तय होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हम लोग इस बात को आपके माध्यम से रखेंगे कि हम लोग 24 सीटों पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, या फिर किसी पार्टी से हमारी समझौता हो रही है। लेकिन अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है, बहुत जल्द उसको किया जाएगा, और उसके बाद हमारे बिहार लेवल पे लगभग ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग एमएलसी के चुनाव में 24 सीट पे हमारी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, और कैंडिडेट का लगभग चयन की भी प्रक्रिया चल रही है, और हम जरूर पुरजोर तरीके से लड़ाई करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।